साथियों, अब टैली में हम टीडीएस की एंट्री करना समझेंगे। टीडीएस आप बेहतर जानते होंगे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जब हम सोर्स ऑफ अर्निंग पर टैक्स को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो हमारा टीडीएस हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं, तो उस रेंट पर उसकी अर्निंग है, उसका टैक्स टीडीएस हम डिडक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। टीडीएस को एक्टिवेट करना बड़ा आसान है। इसके लिए आपको सिंपल F11 में जाकर के स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना होता है और आप टीडीएस को एक्टिवेट कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है, फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। F11 में जाते हैं और F11 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन लिया मैंने। यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे कि आपका टीडीएस का ऑप्शन आ रहा है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यस कर लीजिए। सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल, इसे भी आप यस कर दीजिए। बाद में ये अपने आप नो हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप इसे यस करेंगे, एक और विंडो आपके पास ओपन होगी। फर्दर डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। आप यहाँ पर अपना टेन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। अगर आप अपने पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के साथ में डिटेल डालना चाहते हैं तो आप डिटेल डाल दीजिए। आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पेन नंबर, सो एंड सो, ये डिटेल आप डाल करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये स्क्रीन हमारी एक्सेप्ट हो गई। अगर आप डिटेल नहीं भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टीडीएस कर लेंगे। अच्छा, अब हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लेजर्स बनाने हैं। इसमें हमें एक लेजर बनाना होगा एक्सपेंस का, मतलब रेंट अकाउंट का, रेंट पेएबल अकाउंट जो है हमारा। दूसरा हम सन्ड्री क्रेडिटर बनाएंगे जो कि हमारा लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है। तीसरा हमारा जो होगा वो टैक्स का लेजर बनेगा जो कि हमारे रेंट पर बनेगा। तो हम लेजर तैयार कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, एक एक करके वो लेजर तैयार कर देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रेंट पेएबल अकाउंट बना देता हूँ, रेंट पेएबल अकाउंट, और अंडर ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, तो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस चूज किया। और सबसे नीचे आपको यहाँ पर मिल रहा है कि इज टैक्स टीडीएस एप्लीकेबल, मैंने कहा एप्लीकेबल, तो मैंने एप्लीकेबल का ऑप्शन चूज किया। नेचर ऑफ पेमेंट वो मुझसे पूछ रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट अगर मेरे पास तैयार नहीं है तो मैं यहाँ पर न्यू कैटेगरी का ऑप्शन राइट साइड में दिख रहा है, मैं न्यू कैटेगरी ले लूँगा साथियों, न्यू कैटेगरी। और इस न्यू कैटेगरी में मैं क्रिएट कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल रेंट फॉर बिल्डिंग, राइट। और इसके बाद में सेक्शन, तो ये आपका 44A भी है, तो सेक्शन तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अलग अलग है। 194 आपका बी आता है, 44A भी आता है। इस तरीके से कोई भी डाल दीजिए, कोई बात नहीं। एंड देन सब कुछ ठीक है। आपने यहाँ पर 5% इसकी लिमिट है और मैक्सिमम लिमिट जो है उसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो आप इसको 15 भी कर सकते हैं। मैंने 5% करके छोड़ दिया और इसको एक्सेप्ट करा दिया साथियों। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा के सन्ड्री क्रेडिटर जो हमारे लैंडलॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मुकेश कुमार, ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इनको ले लेंगे और इनमें भी आपका टीडीएस नीचे एप्लीकेबल आप कर देंगे, यस। और कौन है ये एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर हाउसिंग के लिए है, वो ऑप्शन राइट साइड में आप चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम स्क्रीन पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, यस। अब साथियों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है इनका पेन नंबर डाल देना। अगर आपने पेन डिटेल इनकी नहीं डाली, पेन नंबर, तो क्या होगा साथी, 20% अपने आप डिडक्ट कर लेगा। तो इससे अच्छा है आप पेन नंबर डाल दीजिए। एड्रेस इनका है सोनिया विहार, दिल्ली, इंडिया में दिल्ली। सो मैंने कुछ डिटेल यहाँ पर डाल दी। पिन कोड 110094 है, कभी 90 हो जाता है। तो ये डिटेल लेकर के पेन नंबर इसका डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन नंबर है इनका, ये ठीक है, ये मैंने डिटेल यहाँ पर डाल दी और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं, कंट्रोल ए, ये हो गया। अब हमें अपना एक्सपेंडिचर का जो लेजर है टैक्स के लिए वो बनाना है, तो मैंने टीडीएस बनाया। टीडीएस किसके लिए, वो हर एक्सपेंस का नाम आपको लिखना होगा, जैसे टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन कमीशन, ब्रोकरेज,
वो डाल सकते हैं। मैंने TDS ऑन रेंट डाला और सभी तरीके के टैक्स जो हैं वो जाते हैं अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर साथियों। जैसे हम GST भी करके आए हैं, वहाँ भी था तो वो रहा। अब यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कौन से टाइप का टैक्स है, TDS है, ठीक है। और नेचर ऑफ पेमेंट में आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। आपने क्या बनाया था, रेंट फॉर बिल्डिंग बना रखा है, उसे ले लीजिए, ठीक है। मेंटेन डिटेल्स बिल बाय बिल येस करा के कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दीजिए। बाकी लेटर्स तो बैंक वगैरह के आपके पास ऑलरेडी बने होंगे। ये हो गया। वाउचर में हमें 2 वाउचर्स की एंट्री करनी है। एक तो हम JB वाउचर में एंट्री करेंगे, जनरल वाउचर में। तो वाउचर में चलते हैं। तो साथियों हम जनरल वाउचर में हैं इस समय। F7 करके आप जनरल वाउचर में आ जाना। आप सबसे पहले अपना एक्सपेंस ले लेना। मैंने यहाँ पर अपना रेंट वो लिया जिस पर मैंने TDS एक्टिवेट किया है, तो रेंट पेएबल लिया मैंने, उसका अमाउंट मुझे फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना बिल लिया न्यू रेफरेंस से, और न्यू रेफरेंस में मैंने इसका बिल अमाउंट 2 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ किया और इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दिया साथियों, एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद में मुझे यहाँ पर अपना पार्टी का नाम लेना है जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर लैंडलॉर्ड है। मैंने मुकेश कुमार लिया, मैंने उनको ही बना रखा है, तो मुकेश कुमार। अब मुकेश कुमार का जो बिल है वो न्यू रेफरेंस 2 लाख रुपए, एंटर। फिर से न्यू रेफरेंस लीजिए क्योंकि यहाँ पर TDS का अमाउंट आएगा, तो 10,000 रुपये इनका TDS हमें काट लेना है। तो 1,90,000 रुपये, क्योंकि 5% है तो 2 5 जा 10, ये हुआ। एंटर कराइए। और अब आपने अपना लेजर अगला लेना है TDS ऑन रेंट का, TDS ऑन रेंट। और ये जो हमारा होगा ये हमारा 10,000 रुपये का ऑन अकाउंट, 10,000 ले लेते हैं, एंटर। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है साथियों। अब अगर आप इसे बैलेंस शीट वगैरह में देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, गेटवे ऑफ टैली, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 कीजिए और यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके पास जो लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ वो हो गई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की, वो 10,000 रुपये आ रही है, ठीक है जी। एंड आपका इसके अलावा डिटेल सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर में बहुत सारे सन्ड्री क्रेडिटर हमारे। मुकेश जी का देख लेते हैं। मुकेश जी कहते हैं कि हमारे पास 1,90,000 रुपये का ड्यू, इन दोनों को हम क्लियर करेंगे। एक तो 1,90,000 रुपये की पेमेंट और 10,000 रुपये का टैक्स। सो वाउचर, पेमेंट वाउचर में आ गए। यहाँ पर हमने पार्टी का नाम मुकेश ले लिया, उनका अमाउंट तो वही टेबल में दिखा रहा है कि 1,90,000 रुपये, 10,000 रुपये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये रहा, इनको हमने बैंक से पे कर दिया, SBI ये लिया हमने। डिटेल बैंक की डाल दीजिएगा साथियों, एक्सेप्ट। और ऐसे ही आप चाहें तो बैंक से अपना TDS ऑन रेंट पे कर सकते हैं। जैसे मैंने TDS ऑन रेंट पे कर दिया, तो इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पर आ गया। ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है 10,000 रुपये का अमाउंट था, तो इस 10,000 रुपये को हम कर देते हैं पे। बैंक डिटेल डाल दीजिएगा, तो SBI सो एंड सो डिटेल क्लियर। एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट ऑल्ट F1, या ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अभी बनता है इसमें साथियों। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस तो नील बटा सन्नाटा हो गया, खाली सन्ड्री क्रेडिटर मुकेश कुमार जी यहाँ पर नहीं है विजिबल, उनकी पेमेंट हो चुकी है साथियों। इसी तरीके से हर तरीके का एक्सपेंस आप बना सकते हैं। TDS ऑन कमीशन, कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सन्ड्री क्रेडिटर का नाम, ठीक है। बस आप उनका पैन नंबर डाल दीजिएगा, पैन नंबर नहीं डालेंगे तो 20% सीधे डिडक्ट हो जाएगा साथियों। चलिए तो इस चैप्टर के असाइनमेंट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।